समझदार को समझाना सरल है, ना समझ को समझाना भी सरल है। कोई समझदार हो समझाओ सरल है, ना समझ को भी समझाना सरल है। लेकिन कोई समझदार होना, ना समझ अपने आप को मानता होना, उसे समझाना बड़ा कठिन है। जैसे ऐसे समझो, कोई सो रहा हो जगाना सरल है, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो, इसको जगाना कठिन है। एक आदमी आया, एक व्यक्ति के पास गया, बोले भैया भैया हमको कुत्ता ने काट लिया। अच्छा कुत्ता ने काट लिया, इंजेक्शन। अरे बोले दिक्कत सुनो। बोले क्या? बोले कुत्ता ने तो काटा लेकिन बिना दांत के कुत्ता ने। अब बताओ हम करें सो करें क्या? दूसरा आदमी भी कम नहीं था, मंदसौर का था। दूसरा आदमी भी बोला चिंता क्यों करते हो, तुम्हें बिना दांत के कुत्ते ने काटा, तुम इंजेक्शन लगवाओ बिना सुई वाला। ऐसे भी ज्ञानी होते हैं। अब ये मत पूछना कि ये ज्ञानी यहीं का था है? तो हम आपको बताना ये चाह रहे कि अगर आप समझदार हो तो हनुमान चालीसा समझना सरल है, ना समझ हो तो और सरल है। लेकिन आपको अनुभव है नहीं, समझदार हो नहीं, ना समझ अपने आप को मानते नहीं, तो कितनी भी कथा सुन लो तुम्हारे पल्ले पड़ने वाली। जैसे कोई ज्ञानी होना, अज्ञानी अपने आप को माने ना, ऐसे आदमी को बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम आप को जो देख पा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो ना समझ हैं, आप समझदार हैं। लेकिन वही बात फिर पुरानी, जो सत बार पाठ करिए, पढ़िए। क्या करिए भैया? हनुमान चालीसा पढ़िए, रटिए नहीं। अच्छा एक बात, हनुमान जी ने बंधन छुड़ाए, कल हमने बताए। हनुमान जी ने और किसी का बंधन छुड़ाया? अरे रुको, हनुमान जी ने दूसरों का बंधन तो छुड़ाया, छूट है बंदी महासुख होई। लेकिन हनुमान जी ने अपना भी बंधन छुड़ाया। कब? आप सुंदरकांड पढ़िए। ब्रह्म अस्त्र ही सांधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानौ, महिमा मिटे। मेघनाद रावण के पुत्र ने, इंद्रजीत ने हनुमान जी को बांध लिया। किसमें? ब्रह्मास्त्र में। हनुमान जी क्या बंधने वाले हैं? ये तो बंधन छुड़ाने वाले हैं। ये क्या खाक बंधेंगे? हनुमान जी बंधने वालों में से नहीं है, हनुमान जी महाराज तो बंधन के छुड़ाने वालों में से हैं। लेकिन अब जब मेघनाद ने बांध ही लिया तो क्या करें? जासु नाम जप सुनहु भवानी, भाव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तास दूत की बंध तरुआबा। जिनके स्वामी के नाम से बंधन कट जाते हैं, उनका दूत बंध जाए असंभव है। पर हनुमान जी ने किया क्या? बंधे क्यों? हनुमान जी ने वृद्धों का सम्मान किया है, और हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। आजकल तो सम्मान तब तक है जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई। जहां श्रीमती जी आई, सोई अपनी मति खराब है। पर तो दूसरों की मति पे ही सब चलता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आजकल तो आदमी जो है श्रीमती, अच्छा श्रीमती जी हन की बुद्धि होती ही तेज है। हमने बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े नेता देखे, बड़े बड़े दमदार लोग देखे, बड़े बड़े गुंडा देखे। बाहर इतने गुंडा, घर पे जाते एक हमारा चेला था, बहुत दबंग, बहुत गुंडा, आज भी है, बहुत गुंडा।
और बाहर उसने एक दिन प्रार्थना की, गुरुजी आप हमारे घर पर आइए। हमने कहा चेले तुम कहते तो चलना चाहिए। बाहर इतना दबंग कि उसके साथ वाले बात ना कर पाए, भाई साहब भाई साहब भाई साहब करके खड़े। और जब हम उसके घर पे गए, बढ़िया आरती हुई, स्वागत हुआ, माला डाली, अंदर लिवा, गुरुजी इधर बैठिए। बढ़िया सोफा पे हम बैठे, आसन लगी, वहाँ भी उसने प्रणाम किया। अब इतना दबंग के बाहर आदमी कपते हैं और हमने भीतर हालत देखी। हमने कहा चेले हम चाय पिएंगे। पत्नी बोली तुम बना लाओ, हम गुरुजी के पास बैठे। और हमारा दिमाग खराब हो गया। हम कि ये हाल है, बताओ, अच्छों के ये हाल है। अच्छा अब भाई कोई डर के मारे ना बोले वो बात अलग है। ऐसे इतने इमरजेंसी केस यहां भी बैठे हैं। अब वो बात ठीक है कि श्रीमती जी साथ में आई होंगी तो बेइज्जती नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि घर जाके बेलन और चिमटा लगेंगे, तो ना बोलो, वो बात ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन हमें पता है इमरजेंसी केस है, ये तो बहुत ज़्यादा है, चलता ही रहता है, होना भी चाहिए। एक बार एक आदमी से पूछा किसी ने, तुम्हारे घर से बड़ी हंसी की आवाज़ आती है जब से शादी हुई। हमारे यहाँ तो शादी के पहले हंसी की आवाज़ आती थी, अब बंद हो गई। उसने कहा कि पूछो मत। अरे बोले यार राज क्या है, रहस्य क्या है जो तुम इतना हंसते हो और इतनी घर में खुशियाँ हैं, कारण क्या है, कौन सा मंत्र का जाप करते? बोले मंत्र का जाप नहीं करते हैं। बोले जो हाल तुम्हारा है वही हमारा है। बोले तुम्हारे यहाँ भी तुम्हारी पिटाई होती? बोले हाँ होती थी। चंगी लाल और मंगी लाल दोनों बात कर रहे थे। बोले हमारे यहाँ भी होती है। बोले फिर तुम हंसते क्यों हो? बोले बस इतना अंतर है, निशाना लग जाता है तो धर्मपत्नी हंसती है, नहीं लगता है तो हम हंसते हैं। बस यही हंसी का बोलो सीताराम। ऐसे भी खुश रहा जा सकता है। जैसे एक बार पति पत्नी, अनपढ़ गवार सी बेचारी पत्नी, उसकी शादी पढ़े लिखे से हो गई। पति ने समझाया देखो भाई पार्टियों में जाना है तो थोड़ा परिचय सीख लो। कोई तुमसे पूछा कि ये तुम्हारे साथ कौन है, तुम बता देना ये हमारे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ, बस इतना सीख लो। बेचारी सीधी सादी गांव की, उस 8-10 दिन तक वो रटती रही सुबह शाम मंत्र जैसा जाप, ये हमारे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ। एक दिन पार्टी में गए, दोनों गए तो लोगों ने घेर लिया तो स्त्रियां कोई समूह आया, पूछा कौन है तुम्हारे साथ में? तो जो कहना था कई बार आते आते भूल जाता है भीड़ देखकर, तो इसने कहना कुछ और था, सीधा कह दिया ये हमारे हेड पंप है, मैं इनकी पाइप। ऐसे भी कह दे, बोलो सीताराम। लेकिन बाद में जब लड़ाई हुई, पति ने कहा बड़ी नालायक हो, बड़ी मूर्ख हो, बताओ तुम्हें शर्म नहीं आती, बेइज्जती करवा दी। हमने हस्बैंड कहा था, तुमने हेड पंप कह दिया। पत्नी बोली तो क्या हो गया, हेड ही पंप तो कहा, बोर तो कहा नहीं। अब पति क्या बोले, अब पति ज्यादा पटर पटर का, रात को लड़ाई हुई, दूसरे दिन उसने पूरा पानी निकाल दिया, टंकियों का, बाथरूम का, घर का, फ्रिज का, और इतने मिर्चा सब्जी में दे दे, 250 ग्राम। पति देव ने भोग लगाया और मुंह में लंका सी जल गई। पति देव बोला पानी, बोला पहले सॉरी बोलो। पति देव बोला हम जिंदगी भर बोलेंगे, आज पानी भर पे बहाओ। तो जब श्रीमती जी आ जाती हैं तो अपनी मति खराब हो ही जाती है और करनी ही पड़ती है। एक आदमी हमने देखा बाहर बहुत हंसता था, घर जाते ही ऐसे मुंह लटका ले। हमने कहा यार भाई तुम बाहर बहुत हंसते हो, घर में क्यों मुंह लटका कर जाते? बोले अगर हंसते हुए जाते हैं तो 600 क्वेश्चन होती है, कहाँ से आए, कहाँ गए थे, बड़े गुलछर्रे उड़ा रहे, कौन जवाब दे? तो बोले उसका एक यही उत्तर है कि बाहर चाहे जितना हंस लो, भीतर जाते ही यही समझना चाहिए कि डिप्रेशन में है लड़का। ये जितने भी ये यहाँ पर विवाहित पुरुष हैं उनके लिए ये हमारे सूत्र हैं। तुम लोगों को अभी हम बचा सकते हैं, घर पर तो हमारी गारंटी नहीं है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी चाल चूके तो खतरा भी हो सकता है। बोलो सीताराम, जोर से कहो।
और जोर से कहो।